जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में भारत के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसका पहला पॉइंट आगे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 26वें क्वेश्चन से लगता है और आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे पर्वतीय दर्रों के बारे में। तो आप सभी जो जानते हैं कल ये छुट्टी का दिन है, कल छुट्टी रहेगा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। आइए देर न करते हुए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। कह रहा भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सटीक आंसर जानते हो, गॉड ऑस्टिन, जिसे हम काराकोरम रेंज पर स्थित सर्वोच्च चोटी है और इसे हम एक नाम और नाम देते हैं जिसका नाम है केटू के नाम से जानते हैं। अगला है कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो इसका सटीक आंसर धौलाधर और पीर पंजाल, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है? उत्तराखंड के सबसे ऊंची पर्वत शिखर है तो ये नंदा देवी है। कौन सा है? नंदा देवी है। अगला प्रश्न है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो सिनोजोइक काल में। किसमें? सिनोजोइक काल में शिवालिक चोटी का निर्माण हुआ है। आइए अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में अवस्थित है। सिक्किम राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये आप सभी जानते हो। इसमें सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये अरावली पर्वत श्रेणी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। ये राजस्थान, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो ये फैली हुई है कौन सी? अजंता एलोरा, केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है। अजंता केवल कहाँ फैली हुई है? महाराष्ट्र में फैली हुई है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? तो ये कौन सी है? अरावली। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो ये तो पहले ही बता चुके हैं। क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? तो आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं। पश्चिमी घाट एक भ्रंश गार है। क्या है? एक भ्रंश कगार है। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके और बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। कह रहा निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो कौन से पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो वो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। पर्वतीय भारत में उच्चतम पर्वतीय चोटी है तो कौन सी है? तो अन्नामुडी है। कौन सी है? अन्नामुडी। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का
पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलित स्थल कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हो नीलगिरी की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हो कार्डमम की पहाड़ी सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी है। कौन सा है? महेंद्रगिरी है। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें। अगला प्रश्न है, कह रहा कार्डमम, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये महेंद्रगिरी है। कौन सा है? महेंद्रगिरी है। अगला प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सटीक आंसर दीजिए आप लोग। कार्डमम पहाड़ी कहाँ माना जाएगा? केरल में अवस्थित है। अगला, गिरनार पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो गिरनार पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, गिरनार जो पहाड़ी है वो गुजरात में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? गारो खासी और जैंतिया पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कहाँ पर अवस्थित है? तो मेघालय में अवस्थित है या असम में अवस्थित है? कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका आंसर जानते हो, ये मेघालय में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर जो है वो अन्नामुडी है। कौन सी है? अन्नामुडी है। अगला प्रश्न है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करने वाले 3 पर्वत श्रेणियां हैं। सीमा का निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं, खासी, पटकाई बूम और अराकान नोमा। यही है, खासी, पटकाई बूम और अराकान नोमा पर्वत श्रेणियां भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारित करती है। आपको ये प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद।